up, sister? Hi guys, welcome back to What's up, sister? गाइस हमारे साथ स्टूडियो में ऑडियो लिसनर्स के लिए बताना चाहूँगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मान सिंह राठौड़ एंड अर्चिता भसीन. बिफोर वी गेट इनटू द पॉडकास्ट वी आर अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई एंड ओनली ऑन स्पॉटिफाई. ये दीक्षा की लाइन भी मैंने बोली. इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. वैसे सब जानते होंगे अर्चिता ने अभी दीक्षा के साथ पॉडकास्ट करा था. हाँ, काफी उससे तो काफी इंटरेस्टिंग, जानते हैं. काफी फन. आई थिंक उससे तो सेक्स लाइफ भी जानते हैं. मैं वो पॉडकास्ट सुनती रही थी एंड तक. एक्चुअली मुझे मजा आ रहा था सुनने में. पता नहीं ऐसा होता ना अर्चिता, वैसे कभी तू जब एडिट कर रही होती है पॉडकास्ट डू यू फील लाइक यार आगे क्या बात होगी दूसरी, जबकि यू नो द अदर पर्सन सो वेल. फिर भी बट अर्चिता एंड मान वी मतलब हम तीनों काफी 2-3 साल हो गया हमें साथ में काम करते हुए. अर्चिता जॉइन मी आई थिंक मुझे अभी भी याद है जब पैंडेमिक आ गया था. सब अपना फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करेंगे. ठीक है. माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अर्चिता वाज, मुझे ना तनु दीदी बोलती थी हमेशा. तनु दीदी was the one who was working with us. Yeah, who was managing us also. There was one more girl with Archita. There was one more girl. तो ना मुझे उन्होंने बोला कि मुझे लगता है ये तो काम कर लेगी बट ये ना मुझे थोड़ी सी कामचोर लग रही है. मुझे बोला रियली बट पता नहीं मतलब ऐसे करके. बट मतलब मेरे को हमेशा ऐसा लगता है मैं किसी को ना बेनिफिट ऑफ वो कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ. मुझे until unless someone proves me wrong ना मुझे तब तक लगता है कि नहीं ऐसे don't judge a book by its cover. And to my surprise Archita surprised me and the amount of work she does and she actually manages and handles. हमारा मतलब मुझे ऐसा लगता है काम भी ऐसा होता है कि sometimes it's too hectic, sometimes we are free for 10 days. तो हमारा ऐसा कुछ बैलेंस नहीं होता. बट आई थिंक तेरे साथ काम करके मुझे ऐसा लगता है यू आर द परफेक्ट पर्सन जिसको मुझे समझाना नहीं पड़ता है. मुझे ऐसा लगता है कि यार she knows what goes behind. उसको पता है कि अगर रात को मैं आधा घंटा if I'm working तो she probably won't disturb me सुबह या छुट्टी आ जाएगी या जब भी कुछ भी हो जाएगा. या तो मेरा ये इंप्रेशन था अर्चिता को लेके कि मैं कामचोर होंगी पर देखते हैं. नहीं मुझे लगा था कर लेगी ना. मतलब आई होप शी, क्योंकि टू माई सरप्राइज ऐसे बहुत बार हुआ है कि हम मान और मेरे साथ भी कि हम इतने सारे लोग हैव जॉइंड आवर टीम समटाइम्स एंड वो हमेशा ऐसा होता है कि हम इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं बट हमें ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि ना थोड़ी एक बॉलीवुड लाइफ और दुनिया होएगी बट दे गेट सो डिसअपॉइंटेड कि काम करना पड़ता है. ट्रू. पता नहीं चलता कि कितना काम होता है. हाँ एंड मोस्टली ना हमेशा जब भी हम काम करना स्टार्ट करते थे ना तो मान तो काफ़ी टाइम हो गया मान को साथ में. तो मान ने तो देखा हुआ है बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करते हुए तो हमेशा ना मान ना सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता था. मैं उनके साथ फिर भी एक रैपो डेवलप कर लेती थी. मान ऑकवर्ड हो जाता था और ना मान कुछ शेयर ही नहीं करता था. फिर द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट यू आल्सो हैव, तुम दोनों भी काफी कंफर्टेबल हो गए हो एक दूसरे के साथ. पहले ये भी तेरे साथ ऑकवर्ड रहता था. और मान का फर्स्ट इंप्रेशन मैं बता देती हूँ काफी मैं क्विक में रैप अप कर देती हूँ. मुझे से जब फर्स्ट टाइम निकला था मुझे ऐसा लगा था तू बड़ा एंग्री और ऐसे गुस्से वाला है. ये वो एंगर इश्यूज वाला ना, ज्यादा बात नहीं करता. क्लोज्ड ऑफ. प्लम बाय बेंच चेयर उस वो जगह है जो वहाँ पर आई थिंक हमने शूट करा था. हाँ वही जगह थी ना शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ तो इसके साथ जो 2 और लोग थे जो पिक्चर्स ले रहे थे वो फिर भी इंटरेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे. मैंने कहा ये कैसा सा ये बात क्यों नहीं कर रहा. चल मे बी मेरे को भी कभी लोग सोचते हैं कि मेरे में एटीट्यूड है क्योंकि मैं चुप होती हूँ, शायद वो प्रॉब्लम होगी. बट मुझे लगता है हमें डेस्टिनी ने मिलवाना था. हम कितनी बार वो खराब शूट के लिए मिले हैं 3 बार एंड फिर हम फाइनली वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. अब मान बताएगा तेरा और मेरा इंप्रेशन. मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था, मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था शूट करते और वो मेरा फर्स्ट डे था जिस दिन पहली बार मैं लाइफ में कोई वीडियो शूट कर रहा था. मुझे तो ऐसे सेल किया गया था प्रोफेशनली मतलब पहली बार. बट मैं खुद की वीडियो 7th क्लास से YouTube पे बना रहा हूँ तो वो तो मेरे को पता था. मैं आया और मैंने किया तो मैं ऑकवर्ड इसलिए था कि मेरा फर्स्ट शूट था और प्लस मैं इतना लोगों से मिलता नहीं और मैंने आपको और उस टाइम पे वो हाँ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि हाँ ये लोग कितने खुश है क्योंकि पता नहीं उस टाइम पे मेरे आसपास लोग खुश नहीं थे. ये मुझे फर्स्ट इंप्रेशन पहली बार पता लगा. ये लोग कितने खुश है, बस कोई देख के ही लगा. हाँ पता नहीं या तो मेरे को पता तारे जमीन पर क्यों आ रही है इसको देख बिल्कुल नहीं. ये पता है ऐसा कॉम्बो है, ये सेंसिटिव है भी और बट ये नहीं भी है. लाइक मजाक भी उड़ा देगी बट इसको पता है कि कम नहीं होगा. क्या हाँ अर्चिता का ये था वो तो तनु दी ने बताया था और उसके बाद में मेरे को क्या कि मैं कामचोर हूँ. तेरे को सही में ये लगा था? मेरे को नहीं लगा था ऑब्वियसली बट
मेरे को लगा था कि ये ना थोड़ी एज भी ठीक है और उसमें ना ये समझ जाएगी या फिर इसको जल्दी कैचअप कर सकती, जल्दी सीख सकती, इसको उस टाइम पे ना ये बहुत ऐसे वो नूब नहीं, एकदम ऐसे प्रोफेशनली बात नहीं करते कि ऐसे ऐसे तो वैसे कर रही थी। और मैंने कहा चलो एडिटिंग वगैरह में भी कह रही हाँ मैंने ये कोर्स किया था, ऐसे किया। मैंने कोई कोर्स नहीं किया मान, तू झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं किया था मैंने बोला था मैंने फाइनल कट प्रो यूट्यूब से सीखा हुआ है, बस ये बोला था मैंने। देखो कोर्स और तो मैंने कभी किया ही नहीं। अब यहाँ पर आई वुड लाइक टू ब्रेक बोला था ना, इसने बोला था कि मैंने कुछ कर रखा है इसमें। नहीं, उसने मेरे को पहले भी ये बोला था दैट मैंने खुद से सीखा हुआ है, मैंने खुद की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई है। ये वो आई थिंक मेकअप डॉक्यूमेंट्रीज ने मेरे को दिखाई थी, वो वाली एसिड अटैक वाली। हाँ वो प्रोजेक्ट और कोर्स में फर्क होता है मान। बट तुझे मतलब हम दोनों का इंप्रेशन ये था कि ये कितने खुश हैं, तुझे लगा मैं बड़ी खुश हूँ और तू हाँ आपको उस टाइम पे पता नहीं सौम्या के साथ, पर मेरे को ग्लिम्स याद है शूट के, क्यों मेरे को ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन याद नहीं क्योंकि मैं खुद मेरे को तो याद नहीं रहता, पर मेरे को ऐसे याद है कि आप दोनों के साइड में जाके कुछ तो हंस रहे थे, कुछ मेरे को वो मेमोरी इतनी सी याद है। बाकी मेरे को पिक्चर याद है जो हमारी थी। हम यहाँ रखेंगे गाइस, कैरेस्टार्स वाला शूट भी रखेंगे और शूट की पिक्चर्स भी रखेंगे। फर्स्ट वाली सेल्फी। अब अर्चिता बताएगी। हाँ अर्चिता का फर्स्ट इंप्रेशन बता अर्चिता, तू तेरा क्या? पहले आपको बताती हूँ, आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिली थी 2018 में जब मैं आपकी Meet मीट up पे। एंड ग्रीट पे आई थी। हाँ मुझे तूने वो क्लिप और भेजी थी ना अभी। भेजी थी मैंने, मेरे को एक बार ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए गैलरी में हाँ। ऐसा होता है ना, पुरानी फोटोज देखते हुए आई थी तब उसमें याद है मुझे। तो उसमें और आपने मेरे फोन से वीडियो ली थी, मतलब मैं आपके साथ ले रही थी तो आपने बोला नहीं नहीं ये छोड़ मैं लेती हूँ, इट्स अ वीडियो जबरदस्ती छोड़ मैं लेती हूँ। और फिर हमने उस दिन वो भी उसके बारे में मैनिफेस्टेशन वगैरह की बात करी थी, लाइफस्टाइल स्टोर्स का मीटअप था वो। मुझे वो अब देख के याद आ गई थी क्लिप। उस दिन आई थिंक साइबा भी आई थी। साइबा वाज आल्सो अच्छा हाँ साइबा भी आ गई थी मीटअप पे। हाँ मतलब कोई तो था, मेरे को याद है। हाँ फॉर दोज ऑफ यू मतलब हु डोंट नो, पहले बहुत, अगर कोई हमें इतने टाइम से नहीं भी जानता, मैं बताना चाहूंगी कि पहले बहुत ज्यादा मीटअप्स होते थे एंड वो हम मुझे लगता है हर ब्लॉगिंग में ना एक फेज आता है कि ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी ये हो रहा है। आजकल रील्स वगैरह का और वीडियोस का फेज आ गया। पहले मीटअप्स बहुत होते थे, पिक्चर्स बहुत यूज होती थी। तो अर्चिता और मैं 2018 में मिले थे, जो कि अर्चिता ने मुझे तब बताया जब मैंने आई हिट 1 मिलियन। हाँ तो मेरे को तब बताया था, आई रिमेम्बर। मतलब मेरे को याद है मैंने माइलस्टोन में बताया था, पर कौन से माइलस्टोन में ये नहीं। और फर्स्ट इंप्रेशन तो आपका यही था। सबसे पहले तो मैं ज़ोडिएक देखती हूँ, जेमिनी, ठीक है नाइस अप्रूव्ड। उसके बाद फिर जब इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग तब हमारी इतनी बात नहीं होती थी डेली बेसिस पे, तो मेरे को ऐसा लगता था आप इंट्रोवर्ट हो बट आप ट्राई करते हो मतलब हाँ कन्वर्स करने के सबके साथ होता है। आई थिंक स्टार्टिंग में यही था। आई थिंक जब आप किसी को जान जाते हो तब चेंज हो जाता है। बट मान को लेके क्या था? मान को लेके तो मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी स्टूडियो तब मान ऑकवर्ड घूम रहा था इधर उधर लैपटॉप लेके, अच्छा ये सेटअप और मैं देख रही हूँ तो ऑकवर्ड क्यों है, मैंने कुछ बोला यार। ठीक है गाइस, एक तो मैं एक और चीज मैं एक ट्यून इन करना चाहूंगी। ये दोनों बीच बीच में इतना ऑकवर्ड हो जाते हैं, मुझे इनको दोबारा बैक टू लाइफ लाना पड़ता है जब कैमरा ऑन होता था। जब कैमरा ऑन होता है। हाँ ऐसे किसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बेसिकली, ब्रांड डील्स वगैरह, जैसे हम स्पॉन्सर्ड कंटेंट कैसे करते हैं। ठीक है, निकिता इज ऑल्सो मतलब अ मैनेजर, तो मेजरली निकिता हैंडल करती है वो सारी ब्रांड डील्स, बट जो ब्रीफ्स वगैरह होते हैं वो हमारे एंड से जाते हैं ब्रांड के पास। तो बेसिकली क्या होता है जब हम शूट करने आते हैं तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। ओह गॉड गाइस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडियो में हमारे पास अभी 3 जगह पर है जहाँ प्रोडक्ट स्टोर्ड है और वो तीनों जगह पे सामान नहीं मिल रहा होता है। और हम सुबह से ढूंढे जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए हम यहाँ पे पॉडकास्ट। बट ऐसे अगर मैं कोई यूजर हूँ, लाइक मुझे जीरो आइडिया, आई एम श्योर तेरे फ्रेंड्स वगैरह भी अगर तो इस फील्ड में तो पूछते होंगे वो हाउ डज दिस वर्क है वो ऐसे करके। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बताना चाहती हूँ। यूजुअली क्या होता है, ब्रांड्स रीच आउट टू अस ऑन मेल एंड उधर मेल पे बात होती है। डीएम्स वगैरह आई डोंट पर्सनली चेक, क्योंकि वहाँ पर इट्स नॉट बहुत पॉसिबल होता है। हाँ पॉसिबल टू चेक डीएम्स वगैरह। बट जैसे समवन रीचेज आउट ऑन निकिता के फोन पे या फिर ऑन माई मेल आईडी एंड उधर से निकिता मुझे बता दिया कि दिस इज द ब्रांड यू वांट टू वर्क विद इट, ये वो, एंड देन वी सेंड आवर कमर्शियल्स की इतना फॉर अ पोस्ट, फॉर अ स्टोरी, फॉर अ रील, फॉर अ वीडियो, दिस इज हाउ मच वी चार्ज। एंड उसके बाद अगर उनका बजट अलाउ करता है और हमें वो ब्रांड अच्छा लगता है, उनकी स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, देन वी मूव अहेड। उसके बाद आती है अर्चिता पिक्चर में। हाँ फिर उसके बाद हम अपने ब्रीफ्स वगैरह भेजते हैं कि हमें क्या करना है उस वीडियो में। वी हैव अ क्रिएटिव फ्रीडम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अर्चिता फोकस करना चाहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे, बट मुझे ऐसा लगता है द ब्रांड्स दैट वी हैव वर्कड विद उसमें से अगर मैं 80% ब्रांड बड़े चिल होते हैं, बहुत चिल होते हैं, बट बाकी जो 20% होते हैं ना
वो जान खा जाते हैं एक्चुअली। एंड मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं ना जो अभी अभी जिन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट करी है, इफ यू आर अ ब्रांड, आई डोंट नो अगर कोई सुन रहा है कि नहीं, अगर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी ना, सजेस्ट करना चाहूंगी, इफ आई लॉन्च माई ओन ब्रांड, तो सबसे पहले मैं उन इन्फ्लुएंसर्स के पास जाऊंगी, जैसे इफ आई लॉन्च अ परफ्यूम, तो मैं इन्फ्लुएंसर के पास जाऊंगी जो स्किन केयर और हाउ आई सेट माई वैनिटी ये सब करते हैं, ठीक है, चाहे उनके 50 के फॉलोअर्स हो, 10 के हो, कुछ भी हो। बट अगर आप ब्रांड स्टार्ट करो तो आपके पास इतना बजट होगा भी नहीं कि आप टॉप इन्फ्लुएंसर्स के पास वो करो, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। मतलब अगर आप किसी को 10, 20, 30, 40, 50 के भी है बट उनके जेन्युइन फॉलोअर्स हैं एंड वो जेन्युइनली वो चीज़ प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, जैसे पिंटरेस्ट पे मेरे को इतनी सारी पेजेस दिखते हैं, हमें कितने सारे लोग दिखते हैं, तो आप उनके पास जाओ एंड रीच आउट एंड उनको आप अपना प्रोडक्ट दे के हाफ बार्टर और हाफ कमर्शियल्स पे भी कर लेते हैं अगर वो बार्टर करना चाहते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मुझे ऐसा लगता है आपको बार्टर एक सर्टेन पीरियड तक करना चाहिए, आफ्टर दैट एवरीवन नीड्स मनी। कोई भी किसी के लिए फ्री में काम करना पसंद नहीं करता। सो आप उनको वैसे रीच आउट करो एंड कभी भी ना अगर आप ब्रांड हो ना, पुश मत करो कि आप प्रोडक्ट ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे दिखाओ। थोड़े से पॉइंटर्स दे दो, बट उसके बाद में पूरी क्रिएटिव फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए, होनी चाहिए, ब्लॉगर के पास होनी चाहिए, क्योंकि उसका काम ये है, उसको पता है कि अपनी ऑडियंस को कैसे वो करना है। वो ज्यादा अच्छी वीडियो बना पाएगा जब उसके पास फ्रीडम हो गया और ब्रांड कह देता है कि नहीं ये कलर ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब वो बहुत पॉलिश्ड एड तो लगेगा बट कोई लोग देखेंगे। हाँ, मतलब ब्रांड जब एड बनाने के उसमें होता है ना, एक तो होता है रिव्यूज एंड ट्राइंग आउट और ये सब, ये वाली वीडियोस आर नाइस क्योंकि इसमें तुम्हें अपना वो नहीं दिखाना होता कि ओ I've been using this for this long और ये सब। वो वाले मतलब ब्रांड डील्स हम वैसे भी नहीं लेते हैं जिसमें हमें फेक एडवर्टाइज करना होता है। और वो स्पेशली अर्चिता के पास, अर्चिता ये वाली लाइन हटा इसमें से, हम ये नहीं बोलेंगे। बट मुझे ऐसा एक और ये चीज़ लगती है फैक्टर, समथिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इन, कि फेक एडवर्टाइजमेंट ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनल, जब लोग मैंने देखा ना खुद भी कि मैंने एक बड़ी अच्छी एड बनाई हुई है और इतने अच्छे हमने माना और मैंने शॉर्ट्स ले हुए हैं, बट वो देखने में अच्छी लग रही है बट उसका रिटर्न नहीं आ रहा, लाइक व्यूज़ भी नहीं आ रहे, रिटर्न भी नहीं आ रहा। और कोई ऐसी मैंने प्रोडक्ट उठाया और मैंने सोचा यार ये मेरे पास किसी ने PR पैकेज भिजवाया था एंड आई रियली वांट टू ट्राई इट, ओ गॉड आई लव इट, तो वो वाली चीज़ ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगती है। एंड पर्सनली मैं भी अगर देखूँ ना, बाहर मैं इन्फ्लुएंसर्स को जब भी देखती हूँ ना, तो क्या होता है वो बेड पे बैठे होते हैं, साइड पे इतना छोटा सा प्रोडक्ट पड़ा होता है, या फिर वो पूरी वीडियो कर देते हैं और उसमें बोलते हैं थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग द वीडियो, सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो मुझे एक्चुअली लगता है कि यार ठीक है, ऑर्गेनिक थी, इट्स वेरी ऑर्गेनिक एंड यू आर टेलिंग मी अपफ्रंट कि दिस इज स्पॉन्सर्ड। एंड अब तो थैंक गॉड ये रूल आ गया है कि हर किसी को पेड पार्टनरशिप हैशटैग ऐड डालने का है। पहले कभी कभी ऐसा भी होता था, लाइक हमें ब्रांड्स वगैरह बोलते थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ ग्रो हो रही है यहाँ पर, तो उनकी तरफ से दे वर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट वो बोलते थे कि नहीं अगर आप ऐसे ऐड डालोगे तो उनको लगेगा ये वो। बट आजकल ऑडियंस इज सो स्मार्ट, लाइक पीपल आर सो स्मार्ट दीज डेज, दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम इफ यू आर प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। आप अपना ब्रेड एंड बटर ऑन कर रहे हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो ऐसे नहीं हो रहा कि अगर आप 6 पोस्ट ऐड डाल रहे हो और एक नॉन स्पॉन्सर्ड डाल रहे हो तो कोई बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। तो वी ट्राई, लाइक हम अर्चिता और मैं मेक श्योर करते हैं चीज़ की अगर हमारी एड, कभी कभी हम भी फंस जाते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, नॉट सेइंग कि हम तो भैया बड़े परफेक्ट है, बट हम ट्राई करते हैं। कभी जब हमारी कोलैबोरेशन वगैरह बहुत ज्यादा वो हो जाती है ना, ओवरलोड हो जाता है कि हमारे पास अपना कंटेंट शूट करने को टाइम नहीं होता, बट ये अभी हो रहा है, मतलब अभी कुछ टाइम पहले से हो रहा है, उससे पहले वी हैव नेवर प्रायोरिटाइज्ड ब्रांड डील्स इतना ज्यादा जितना, और प्लस वी हैव टू, क्योंकि वी हैव टू सस्टेन आवरसेल्व्स आल्सो। और अगर मतलब जैसे जो लोग बोलते हैं ना व्हाई डू यू टेक ब्रांड डील्स, यू आर चीटिंग योर ऑडियंस एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस केस में आई थिंक एवरीवन वर्क्स, उनकी भी जॉब है, इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट यू आल्सो डू सम वर्क दैट यू डोंट लाइक, मे बी यू डोंट लाइक एंड मे बी यू डोंट एंजॉय दैट मच, बट यू हैव टू बिकॉज यू हैव टू सस्टेन योरसेल्फ। सो आई थिंक उस चीज को लेकर बहुत जजमेंट है स्पॉन्सरशिप्स को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है मतलब इन्फ्लुएंसर्स को ठीक है हेट करना बहुत इजी होता है, एंड अगर शायद मैं भी इन्फ्लुएंसर नहीं बनी होती ना तो मुझे दूर से देख के ना उनकी लाइफ ऐसे लगती है यार इनका सही है, फ्री में खाना खा रहे हैं, फ्री में ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं, दिस इज व्हाट मैंने सुन रखा है लोगों से, लाइक बीट एनीवन, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम माय रिलेटिव्स आल्सो, इधर उधर से सुनने में आता है, एंड समटाइम्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स आल्सो, एंड फोटो इसे डाली और क्या करना होता है, लेजिट आइडिया भी नहीं होता कि दिस इज लेजिट अ फुल टाइम जॉब। इट इज एंड अगर आप कोई भी जॉब में, मतलब मुझे ऐसा लगता है इफ अगर मैं अपना 100% नहीं दे रही, देयर आर सो मेनी पीपल टू रिप्लेस मी और एनीवन। अगर मुझे कभी भी लाइक मेरा इम्पोस्टर सिंड्रोम आता है ना मुझे कि डू आई डिजर्व दिस, मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं करती क्या हूँ यार, मैं होता क्या है, मतलब ये सब, देन आई ओनली लाइक मैं अपने आप को पुश करके, मुझे शिवेश ने भी एक चीज़ बोली थी कि कृतिका यू बीन एंटरटेनिंग पीपल फॉर 7 years
हम एक सीजन छोड़ देते हैं कि अब बोरिंग आ गया यार, अब नहीं देखना ये वो, एंड you're मेंटेनिंग दैट एंड ग्रोइंग. सो आई थिंक आपका एक कोई क्रिएटिव फ्रेंड हो तो आपके लिए वो भी काफी हेल्पफुल होता है. एंड आई एम श्योर मतलब तुम दोनों को शायद पहले बाहर से वर्ल्ड थोड़ा डिफरेंट लगता होगा, पास आके थोड़ा डिफरेंट लगता है. अच्छा, आपकी क्या थी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी? मतलब व्हेन यू ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर वर्सेस व्हेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर. यार मेरे साथ हमेशा था मुझे यूट्यूबर बनना था. आई नेवर वांटेड टू बी एन इन्फ्लुएंसर. मुझे पता भी नहीं था इन्फ्लुएंसर इज अ टर्म, बट मुझे ऐसा लगता है वन थिंग दैट रियली मतलब वर्कड फॉर मी ना, वो एक चीज़ थी कि आई वाज सो ग्रेटफुल. मुझे 2 लाइक आ जाते थे ना, वो 2 लोगों ने मुझे लाइक कर दिया. एंड आई थिंक वो अब मैं मिस करती हूँ. मतलब मैं छोटी छोटी चीजों को लेके, लिटिल थिंग्स. नॉट दैट आई एम अनग्रेटफुल राइट नाउ, बट ऐसा हो जाता है ना जब आपको एक चीज बार बार मिलने लग जाती है ना, थोड़े जैसे आप आइसक्रीम खाओ रोज, तो 10 दिन बाद आपको लगता है मैं खाती हूँ. तो 10 दिन बाद ना आइसक्रीम भी टेस्ट नॉर्मल लगता है, जैसे रोटी का लगता है. कुछ और ट्राई करने. हाँ, तो इसलिए ना मेरे को ऐसा लगता है पॉडकास्ट और स्नैपचैट और ये चीजें मुझे अलाइव रखती है, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम कैसे वर्क करते हैं. तो हमारी ब्रीफ्स फिर जाती हैं ब्रांड के पास. हाँ, निकिता ब्रांड को फॉरवर्ड करती है ब्रांड के पास. फिर ब्रांड और मैं डायरेक्टली टच में रहते हैं. हाँ, टच में रहते हैं. एंड देन वी डिस्कस कि उनके क्या CTA और ये सब है. और फिर अगर ऐसा भी होता है कि और इंटीग्रेट कर दो, प्रोडक्ट इंटीग्रेट कर दो, तो हम मना कर देते हैं कि हम ऐसा कंटेंट करते ही नहीं है अपनी फीड पे. वो कभी वर्क नहीं करता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें. अगर मैं ब्रांड के पर्सपेक्टिव से सोचूं ना, और अगर मेरे पास कम एक्सपोजर है या मैंने नई मार्केटिंग स्टार्ट करी है ना, तो मुझे भी लगेगा कि मैं इसको पैसे दे रही हूँ, मैंने इसको सब कुछ निकलवा लो, जितना कर सकते कि मैंने अपनी पॉकेट में से, जैसे ना जब आप लोकल कोई स्मॉल होम ग्रोन बिजनेस होता है ना, तो स्पेशली ना उनके लिए इतना डिफिकल्ट होता है ना पैसे निकाल. एक तो वैसे ही आप सारी चीज़ें खुद कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपके पास खुद के पास इतने लिमिटेड सोर्सेज हैं, एंड अब उसमें से निकाल के आधे पैसे इन्फ्लुएंसर को दे दो ना, तो आपको बुरा बड़ा लगता है. बहुत दिल से बुरा लगता है. बट पता है इसमें ना किसी के हाथ में कुछ नहीं होता. दिल से बुरा लगता है. गॉड, मैंने अभी नोटिस करा. सबसे ज्यादा ब्रांड का ये होता है कि अगर किसी फोटो में प्रोडक्ट पूरा फोकस में नहीं है, ज्यादातर में ये होता है प्रोडक्ट फोकस में टैलेंट खुद ब्लर्ड है. हाँ, ऐसा भी होता है. ये सब चीजें ऑर्गेनिक नहीं रहता. अगर कोई भी मैं खुद अगर ऑब्जर्व करूँ खुद की फीड को, अगर मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ तो मेरे को कोई भी अगर प्रोफेशनली शॉर्ट वीडियो दिखती है ना, तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में पता चल गया कि ऐड है ऊपर करते हैं, देखते नहीं. और फोन वाला कंटेंट हमें ज्यादा एंगेजिंग है, एंड इससे पता है हमें रियलिस्टिक लगता है ना. ट्रू, we can relate to it. ट्रू. मैं बोल रही थी कि जैसे अगर एक्टर्स वगैरह की भी मैं पोस्ट वगैरह देखती हूँ ना, तो मैं मैगजीन कवर्स और इन सब से ज़्यादा ना, जब वो ऐसे पीजेज में बैठ के कुछ खा रहा होता है ना, मैं उसको ज़्यादा उससे देखती हूँ. वाओ, ओ मतलब दीपिका, वो सोनम कपूर ऐसे बैठे हुए, ये थोड़ा रियलिस्टिक. अब तो काफी एक्टर्स ने अपना YouTube चैनल भी स्टार्ट कर लिया. इस पे भी मैं आना चाहती हूँ, और भी काफी लोगों ने किया हुआ है. अब इमेजिन वो लोग कहाँ पर हैं, मतलब दे डोंट नीड पब्लिसिटी. वो व्हाई आर दे कमिंग टू paps following them around, और फिर भी बट तू बता, व्हाई डू यू थिंक दे आर कमिंग टू YouTube? because they want to build a real connection with people. अब ना वो ना क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है ना कि सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स का ना ये क्या हो गया, जैसे कितने सारे एक्टर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट्स और वो सब चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं और इन्फ्लुएंसर भी कर रहे होते हैं. अब इफ़ अ ब्रांड इज पेइंग एन इन्फ्लुएंसर और एन एक्टर, ऑब्वियसली आई एम नॉट कंपेयरिंग उनका नेक्स्ट लेवल पब्लिसिटी और वो सब चीज़ें हैं, बट इमेजिन किस मार्केट के लेवल पे जो लोग नंबर्स डिसाइड करते हैं, जिनके पास बजटिंग होती है, वो अगर पैसे निकाल के इन्फ्लुएंसर को दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स एक्चुअली लेजिट अ करियर. हाँ. एंड स्पेशली टैक्स का जो वो आया था, सबने भेजा था मुझे. अर्चिता ने भी भेजा था, कहती आप फ्री गिफ्ट्स मिलेगा लेना बंद कर देते. ज़्यादातर Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में तो लोगों का परसेप्शन ये बन गया है, जो भी ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी एक्टर या फिर जो भी एकदम बड़े बड़े एक्टर्स जो प्रमोशंस कर रहे हैं ना, वो इतना ROI मतलब वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो 1-2 करोड़ से कम चार्ज नहीं करते. एंड देन उनका कुछ भी ROI नहीं है, बस वो है कि हमने इनसे ऐड करवाया. तो ब्रांड को ऐसे लगता है कि हमने करवाया, बट उससे कोई रिटर्न नहीं आया. लोग खरीदेंगे नहीं. अगर रणवीर सिंह सेटवेट का ऐड कर रहा है, तो लोगों को पता है सेटवेट में उसके अंदर इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स है, कोई यूज ही नहीं करेगा, बट फिर भी कर रहा है. और सेम चीज ब्लॉगर कोई करे ना, तो लोग उसको कॉल आउट करने लग जाते हैं पर्सनल लेवल पे. तो कोई ब्लॉगर ये गलती ही नहीं करेगा. इसलिए ये अब चेंज हो गया है. जितने मामा ये जो भी वाव वगैरह ज्यादा इजी प्रोडक्ट, इसीलिए कि लोग खरीदते भी और वो अच्छे प्रोडक्ट है.
बट मुझे लगता है वैसे देख इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं वैसे लाइफ देखूँ ना बहुत ऐसे आपको यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड मतलब आपका लाइफस्टाइल वगैरह अच्छा होता है बट इट्स सो इजी टू कॉल आउट एन इन्फ्लुएंसर क्योंकि आपको ना लगता है कि यार ये आपके लेवल पे है ना ये मम्मा देखियो क्या भेजती रहती है सुप्रीम कोर्ट जज एक्सप्लेन्स लाइफ इन 2 लाइन्स जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है कैसे कुछ सब्र करके कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके क्या बात है सही चीज बोली वैसे आज की मोटिवेशन मिल गई हम विल कीप दैट इन द वीडियो कि आप भी अगर किसी चीज से गो थ्रू क्या बोली आपने वीडियो बोला गाइस मैंने इनविजिलाइन लगा रखी है हमने वो 12 मेरी टंग ना वहाँ वो तो इसलिए मैं आपने कब से स्टार्ट किया था ओ गाइस मैंने इधर भी नहीं बताया यस आई स्टार्टेड वेयरिंग इनविजिलाइन क्योंकि मैंने अपने सारे टीथ पूरे खराब कर दिया और सब लोग मुझे पहले बोलते थे तेरे दांत कितने अच्छे मैंने कहा ये भी होता है मतलब दांत भी किसी के अच्छे होते हैं कोई कॉम्प्लीमेंट करने की चीज़ होती है बट मैंने उसके बाद ब्रेसेस लगवाए मैंने ब्रेसेस उतरवा दिए और सब खराब हो गया तो अब सब गैप आ गया इसलिए बाद में अब 6 महीने लगेंगे कमिंग बैक टू द वीडियो मेरे माइंड में एक वो है चीज़ की मैं ऐसे कनेक्ट करती हूँ कि जैसे किम कार्दाशियन काइली और ये सब लोगों को हेट करना कितना आसान होता है ना बिकॉज हमें लगता है दे हैव एवरीथिंग द सेम वे पीपल थिंक कि इन्फ्लुएंसर्स हैव एवरीथिंग इसलिए शायद वो लोग उसको हाँ आई थिंक लोगों का ना वो भी होता है कि इफ एनीवन इज सफरिंग इन देयर लाइफ तो उनको ये होता है कि अपने अंदर का हेटरेट फ्रस्ट्रेशन गुस्सा चलो कहीं पे तो प्रोजेक्ट करना है ना ओ इसकी वीडियो देखी इस पे डाल देता है ये भी होता है काफी बार मतलब व्हाट यू थिंक ऑफ समवन एल्स इज मोर ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ हु यू एक्चुअली आर तो दोज हु हेट तुम बहुत गंदे लोग मैं एक्चुअली अर्चिता के साथ ना कभी-कभी मेरा मूड भी ऐसा होता है ना तो मतलब शी कैचेस वेरी क्विकली कि क्या हुआ समथिंग रॉन्ग है वो तो हम कभी-कभी डिस्कस करती थी अच्छा मैंने देखा नहीं अभी देखती रुको जाके एक दो बार तो ये कमेंट बैक भी कर चुकी है एक बार किसी आई थिंक अ गाय कमेंटेड कि हर बार उधर क्यों देखती है समथिंग लाइक दैट कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है कुछ तो इसमें लिखा था मैंने मतलब रियल MVP मुझे फिर एट द एंड ऑफ द डे यही लगता है कि यार एवरी जॉब हैज इट्स गुड बैड थिंग्स आपको जो चीज़ें करनी पड़ती हैं एंड कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि यार आई वांट अ ब्रेक सब खत्म हो जाए यार मुझे और जब मुझे ब्रेक मिल जाती है ना मुझे ऐसा लगता है यार हो गए अब क्या करूँ अच्छा व्हाट्स वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट योर जॉब मैं बैठी हुई मत सोच रहा मैं अभी वी आर फ्रेंड्स ठीक है वन थिंग यू लाइक एंड हेट अबाउट योर जॉब सेम गोस फॉर यू अच्छा अर्चिता का जॉब रोल एक्सप्लेन अगर नहीं करा हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं शी समटाइम्स हेल्प्स मी फिल्म ऑल्सो एडिट्स ऑल्सो कॉलिंग विद द ब्रांड और मेन अगर ब्रांड के साथ एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता दैट्स अर्चिता आफ्टर द डील इज and social media managing as well and ideas as well and she helps in production also and I obviously when we are researching ideas वगैरह she is the one who helps me उसमें अर्चिता और मैं ही हैं उसके अलावा कोई और हेल्प नहीं करता and podcast अर्चिता edits the podcast also superwoman चल बता God what अच्छा सोचिए मैं क्या बोल सकती हूँ डिप्लोमेटिकली कि काफी इधर वो भी हो जाए one thing I like is I have creative freedom, a lot of creative freedom. कभी मेरे को कोई आइडिया आता है I talk to you about it and हम उस पे वर्क कर लेते हैं काफी टाइम. Another thing that I like is कि I get to learn a lot. मतलब when I joined, I remember I knew nothing, legit nothing. आपको भी याद होगा वो वीडियो एडिट्स इतने ट्रैशी होते थे ना और मैं देखती थी मेरे को उस टाइम पे तो लगता था ओह माय गॉड कितना अच्छा काम किया और अब मैं जाके देखती हूँ ना तो इट्स लाइक ये मैंने एडिट करा था बट दैट हैपेंस ये मेरे को भी लगता है जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग ना तो मुझे भी लगता था यार वाओ मैंने क्या चीज डाली और मुझे लगता छी सोच भी कैसे लिया या बट वन थिंग यू डोंट लाइक one thing I don't like is हाँ one thing that I don't like is कि कभी कभी ब्रांड्स की इतनी ज़्यादा वो हेडेक होती है कि you have to legit talk to them for hours and hours और उनका फिर भी कोई conclusion नहीं निकलता and some of them are so rude and so unprofessional कि वो legit एक बार फ़ोन करके एक ब्रांड ने ऐसे किया था मेरे को याद नहीं ब्रांड का नाम ऐसे कैसे चलेगा ये क्या होगा वो क्या होगा तो फिर we answered back obviously कि we don't take such shit from you but that is one thing that I don't like about the job yeah some trashy brands that we work with
we don't work with them anymore. I remember जब हम काम कर रहे थे, so that brand was talking to that person really badly, and that person was managing me back then. कि who the fuck are you? ये वो, you're just a manager. ये वो. Then I had a word with the brand कि who are you to tell this to my team or whosoever. Just because someone's managing and वो उसके पीछे talent है, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते. So that doesn't give you the right to talk to the manager also. Like most of the brands are very sweet. Like I remember हम L'Oreal and उनके साथ जितनी भी टीम जो हमारी एजेंसी वगैरह भी हुए हैं, हाँ. They are the sweetest people. Yes, सबको होता है हमें पहले दे दो, हमें हमारा काम पहले फटाफट खत्म कर दो. But they are so professional and they understand कि how you are working. चलो I understand. और इतनी leverage हमें दे देते हैं कभी-कभी. I think half the brands are very understanding in that case. One thing you like and hate about your job that you do with me. मैं ओवरऑल नहीं तू हम कृतिका के साथ बैठ के बात कर रहे हैं. What is this यार? बहुत फ्रीडम है, टाइम की भी फ्रीडम है, कभी भी हम कर सकते हैं शूट, और क्रिएटिव फ्रीडम भी बहुत है. अगर मेरे को कोई आइडिया आया, फिर मैंने कोई वीडियो देखी और मैं इंस्पायर हुआ, मैंने ये करते हैं, तो हम वो कर लेते हैं. और एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है कि अगर मेरे को कोई गियर अच्छा लगा है, मुझसे दिलवाता है यार, इतना गंदा है यार, मैं ले लेती हूँ, मैं इसकी बातें मान लेती हूँ. और मेरे को लगता है कि यार अभी मेरे को इस पे पैसे नहीं वेस्ट करने, तो मैं सोचता हूँ ये इसने पता है मेरे साथ भी किया था. ये मेरे को बहुत टाइम से बोल रहा था लैपटॉप चेंज करने के लिए, लेजिट बहुत टाइम से, जो पुराना वाला लैपटॉप था. फिर लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुई थी इससे. जब मेरे लैपटॉप ने गिव अप कर दिया था ना, तब जाके मैंने सोचा अच्छा मान कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए. बट मैं इसकी बातों में नहीं आती, आपको भी नहीं आना चाहिए. हाँ, पूरे दिन की मेहनत, लेजिट मैं सुबह से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी रात तक, और वो प्रोजेक्ट खत्म. वो लाइव अपडेट वाली वीडियो नहीं थी, आपको याद है? उस जो बहुत अच्छी गई थी यूट्यूब पे. एक्चुअली अर्चिता वाज द वन जिसने मुझे ये आइडिया भी दिया था वीडियो का. मैंने इसको कॉल करके बोला था अर्चिता रियली नाइस. मैंने तो सोचा था जब अर्चिता ने मुझे बोला ना लाइव अपडेट कर लेंगे, मैंने बोला हाँ चल कर लेंगे, इट्स गुड टू कनेक्ट, बट आई नेवर न्यू दैट वीडियो इज गोना वर्क रियली वेल. तो उस वीडियो के बाद में इसका क्या हुआ, हार्ड ड्राइव का इशू हुआ, फिर हार्ड ड्राइव फिक्स हुई, फिर इसके लैपटॉप में वो प्रोजेक्ट नहीं ओपन हो रहा. वो एक पॉडकास्ट के साथ भी हुआ था, दो दिन में लगातार. अच्छा मैं बताती हूँ ये कौन सी पॉडकास्ट है जिस पे काफी लोगों ने कमेंट किया था कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही. इसकी बैक स्टोरी ये है, वो जो वीडियो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर में चल रहा था, बट उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हार्ड ड्राइव में कुछ एरर था, प्लस इसका लैपटॉप तो बहुत अच्छा था. तो उसमें हम स्क्रीन रिकॉर्ड करी, मेरे को भेजी, वो भी नहीं तब भी नहीं हुआ. मेरे को तो वो एरर अभी तक याद है, एरर 38, और मैं 38 नंबर भी पढ़ती हूँ ना, मेरे को सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पता क्या लगता है, इफ आपको जब कोई सेम चीज दोबारा कर, जैसे मुझे भी अगर कोई वर्कलोड आए ना, अगर मुझे कोई बोले 3 वीडियो एडिट करनी है, वो फिर भी नई क्लिप्स तो होंगी ना, वो दोबारा वो एडिट करना, इट्स वेरी. उस पॉडकास्ट में पता है क्या हुआ था, हाँ जब इसका अर्चिता का फोन आया, आई थिंक सुबह 9 बजे के आसपास, और हम इसने बोला कि ये प्रॉब्लम है, मैं भी फिगर आउट कर रहा था. हम रात के 10-11 बजे पूरा वही वीडियो बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, हर आधे घंटे में अपडेट दे रहे हैं, अब रेंडर हुई, ओह शिट. और लेजेंड उसमें हमने इतने सारी वेबसाइट, मुझे ये तो पता था कि अर्चिता, मुझे ये नहीं पता था कि तू भी इन्वॉल्व है उस चीज में, कि तू भी ये कर. हमने इतनी सारी वेबसाइट्स ट्राई करी जिसमें हैंड ब्रेक जो था उसमें मैंने आपसे पूछा था, हैंड ब्रेक, हाँ मैं YouTube वीडियोस उससे ही छोटी करती थी एडिट करने के बाद. वो बड़ा इशू हुआ. उसके बाद में मैं 2 दिन तक इतने कन्विंस किया, मैंने कहा यार बाहर से मंगा सकती है, इंडिया में भी ऐसा होता है. फिर इसने फाइनली कर दिया. तूने कन्विंस नहीं किया, तो मेरे को खुद लेना था, जस्ट सो यू नो आई एम फायर एनर्जी एरीज हियर, बट या बट फिर मैंने अर्चिता को भी वो दिल मतलब कन्विंस करके, और यूजुअली मेरे साथ ही होता है कृतिका. इसको लगता है कितना इन्फ्लुएंशियल है. ओह माय गॉड, इन्फ्लुएंसा. कल मैं सॉरी मैं तेरे को कट कर रही हूँ, ठीक है, मैं भूल जाऊंगी बात. कल मैं ना सागर रत्ना में खाना खाती, मेरे सामने एक कपल बैठा था, तो ना उसने मेरी प्रोफाइल खोली, पता नहीं वो वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी, मुझे नहीं पता. उसने मेरी प्रोफाइल खोली एंड आई सॉ इट एंड आई गेट सुपर ऑकवर्ड. जब भी मुझे कोई पहचान लेता है ना, जब बातें कर रहे होते हैं ना दूर खड़े होकर, तो मुझे लगता है ओ दे आर हेटिंग ऑन मी, मेरी बिचिंग कर रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे होंगे, ये तो बेकार है. वो अल्टरनेटिव को मुझसे आके मिल लेना, तो मुझे फिर भी वो लगता है. तो बड़ी देर से ना वो बातें कर जाए, तो मेरे को अपनी प्रोफाइल देखी, फिर मैं आगे जाके बैठी, तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है, मुझे जहाँ तक सुनाई दिया कि क्या हो गया, आप भी #इन्फ्लुएंजा बन गए हो क्या. और मैं सामने बैठी थी, एंड
the fact that आपने क्या कुछ नहीं करा, अब the fact that आप मेरे साथ चला करो घूमने। the fact that मैं कुछ बोल दूँ ना वो इशू बन जाएगा, कोई कुछ भी मुझे बोल देना वो नहीं हो सकता। बट मैंने फिर ऐसे फ़ोन पे मैंने ऐसे रिएक्ट करा कि मैंने सुना ही नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम नाइस पीपल मिलते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। यार क्या पता वो मजाक भी कर रही हो, क्या पता मेरी सोशल एंग्जाइटी मुझे बोल रही हो। हो सकता है। ये लेके चलना चाहिए कि वो मजाक कर रही थी। कि मैं खुश रहूँ, वो मजाक कर रही थी यार। वे टू गो। तो सबसे अच्छा पार्ट मेरे को जॉब का ये लगता है कि जो भी मेरे को इक्विपमेंट्स अच्छे लगते हैं और मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ और मेरे को लगता है कि खरीदने चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम या दीक्षा को बोल देता है। दीक्षा पागल नहीं बनती, दीक्षा समझ ऐसे गई मैं है। इसमें भी नहीं बनती, देखा। दीक्षा समझ गई है। कृतिका भी ऐसे मतलब वो मैं ऐसे कुछ फालतू चीज नहीं करता, बट यूजुअली कुछ ना कुछ ऐसा कि जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों फिर भी टेक में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बट अब जैसे कभी मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे को कुछ दिखता है कि हाँ ये लाइट अच्छी या फिर ये स्टैंड अच्छा है, तो मेरे को लगता है कि मेरे कुछ काम करें, बट मैं लेके आ जाता हूँ, मन कर देखी जाएगी कृतिका काम उस वक्त मेरे को क्रेविंग होती है कि तो Love that freedom that you have बिल में ना जो impulses added होते हैं ना। हाँ, तो मेरे को सबसे वर्स्ट पार्ट इस जॉब का ये लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लगता है वो कि कोई भी ब्रांड वीडियो होती है वो एडिट वगैरह हो जाती है, उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि वो वीडियो मैंने इतनी अच्छी बनाई होती है तो उन ब्रांड पर थोड़ा लालच आ जाता है कि अच्छा ये वीडियो ठीक है, अच्छी टर्न आउट हो गई है, और उसके बाद वो लगता है कि हाँ ये भी थोड़ी परफेक्ट कर देते हैं वो, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म में वो सोचते हैं कि ये भी हटा देते, और वो छोटे छोटे अब उनको लेट्स से कि यहाँ पर अपना कोई लोगो डालना है या फिर कोई भी छोटा सा चेंज है कि ये क्लिप चेंज कर दो, वो करने के बाद में उनको लगता है कि हाँ इसको और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, और पूरा होने के बाद में मतलब ये बहुत कम ब्रांड्स के साथ होता है, बट वो बहुत लंबी खींचते हैं 5-6 चेंजेस के बाद में वो बाद में बोलेंगे अच्छा म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा, और वो सबसे इरिटेटिंग पार्ट, क्योंकि म्यूजिक पे पूरी beat by beat edit होती है। बीट बाय बीट वीडियो एडिट होती है। आज लाइव जानी है फिर ऐसा कुछ, और वो लास्ट में ब्रांड म्यूजिक चेंज कर देती है, Yeah. और फिर वो तक करते हुए सैटिस्फाइंग का उल्टा वर्ड क्या होता है? अनसैटिस्फाइंग। तो मेरे को वही पार्ट सबसे गंदा लगता है लास्ट में, जब वो पूरी वीडियो अच्छे से एडिट हो रखी है और उसमें कोई गंदा सा म्यूजिक डालना पड़ता है। हाँ। Beat- ब्रांड्स के साथ ऐसे भी होता है कि 10 राउंड ऑफ चेंजेस करवा लेंगे, उसके बाद लास्ट में बोलते हैं नहीं आप पहले जैसे ही कर दो, और मन तो करता है उसकी गुद्दी पकड़ के चोटियां घुमा घुमा के मार। ये मेरे साथ अभी जो मैंने वो शूट किया था, अभी मैंने एक शूट किया था उसमें उन्होंने मेरे 1 महीने, उनको मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट दी, तो उनको लगा कि यार ये हर बार पहली वीडियो भेजता वो हम अप्रूव कर देते हैं, तो इस बार उनको लगा कि चलो तो चेंज करा दें, और मेरे पता नहीं उस टाइम लाइफ में मैं बहुत वो 1 महीने भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया था, 1 महीने तक मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया था, लास्ट में मैंने एडिट करके दे दिया ब्रांड को, उन्होंने बोला कि म्यूजिक चेंज कर दो, मैंने कहा ठीक है, मैंने म्यूजिक हटाया, दूसरा म्यूजिक लगा दिया, कोई बीट्स पे मैं यूजुअली वापस मार्कर लगा के टाइम लगा करता हूँ, उसको पता नहीं राइट उसमें नहीं था, फिर उन्होंने बोला कि वापस पुरानी वाली अच्छी लग रही थी। चलो काम इतने अच्छे भले लोग मेरा तो पहले ये एजेंडा होता था कि काम ऐसा करो कि सामने वाले बोले छोड़ मैं खुद ही कर लूँगा। ये मुझे 1-2 बार फील भी हुआ है। उस टाइम में जब मैं बिल्कुल जोन में नहीं होती ना, मैं ऐसे कुछ भी करके पता है मुझे, एंड इसीलिए अब मुझे लगता है वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू चेंज इज हमारा मुझे ऐसा लगता है हमेशा कंटेंट वर्ज पे शूट हो रहा होता है हर टाइम पे, डेडलाइंस बहुत क्लोज होती है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर हम अभी शूट करें तो रात को जानी है लाइव। एक्चुअली ऐसा हो रहा होता है। एंड अभी फन फैक्ट, हमारे पास एक प्रोडक्ट मिसिंग हो गया, हमने दूसरे इन्फ्लुएंसर को कॉल करा था क्योंकि उसका शूट हो रखा है, हमने उसको बोला प्लीज़ वो भेज दे, और हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट तो है बट उसके साथ जो प्रॉप थी वो नहीं है, तो फनी सीन्स, ये बिहाइंड द सीन्स ये सब चलता रहता है आई थिंक बहुत ज़्यादा। एंड मुझे लगता है जैसे वो छोटी सी 1 मिनट की वीडियो देखने में पीछे कितनी मेहनत होती है ना, वो पता ही नहीं लगता, और वो कभी जब तक आप शूट नहीं 15-20 डेज भी लग जाते हैं, ऑल्दो वो पूरे दिन नहीं लगा, बट रोज कुछ ना कुछ छोटा चेंज बैक एंड फोर्थ बहुत होता है उन वीडियोस में। ऐसा होता है कि पहले निकिता बात करेंगे ब्रांड से, फिर निकिता अर्चिता को बोलेंगे, फिर अर्चिता बात करेगी, फिर मैं, और पूरा प्रोसेस होता है,
और वो भी मल्टीपल टाइम्स होता है और लास्ट में जाती है 1 मिनट की वीडियो और किसी ने देखी हाँ ठीक है और उसके इतनी नीचे मेहनत के गंदा। बाद फिर लोग बोल देते हैं कि ये क्या वीडियो बनाई है। आई स्टिल रिमेंबर कल ही मैं और अर्चिता एक बात कर रहे थे एक ब्रांड के बारे में, मैं उसका नाम नहीं लूंगी ऑब्वियसली। तो उस ब्रांड के ना उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी थी कि ये मैंने करवाया है, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि आई एम नॉट गोना से कि मैंने करवाया, क्योंकि मैंने नहीं करवाया एंड आई डोंट वांट मतलब किसी को गलत चीज़ वो नहीं करना चाहती। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अपना वो टाइम निकाल चुकी हूँ, अगर आपको ट्राई करना है ना तो आप कर लो ये सब चीज़ें। फिर देन दे अग्री, और उनको भी समझ आ जाता है। सम ब्रांड्स वो फिर मान गए थे कि हाँ आप सही बोल रहे हो, आप अपने मतलब मैं स्नैपचैट पे और बाकी सारी चीज़ों पे इतनी लाइफ शेयर करती हूँ दैट आई डोंट ना, वो पागल नहीं है कि उनको पता चल जाएगा ये सब करा है। तो सम ब्रांड्स फिर भी मान जाते हैं बट कुछ ब्रांड्स नहीं मानते, और फिर इवेंचुअली वो कोलैबोरेशन कैंसिल हो जाती है जो ब्रांड्स नहीं मानते। कभी कभी तो बहुत, आई थिंक 6 months में एक बार ऐसा होता है जब मुझे गुस्सा आया होता है कि नहीं करना, मना कर दो, नहीं करना ऐसा। वो निकिता बोलती है ना दी कोलैबोरेशन कैंसिल हो जाएगी, मैंने कहा फिर आप बोलते हो, कर दे। बस लाइफ में इस स्टेज पे पहुंचना है कि इसी ब्रांड को मना कर दे। नहीं बट कोई भी अगर तुम में से किसी को डिसरिस्पेक्ट करे, अगर तुझे निकिता अर्चिता को भी किसी को भी करे, या फिर अगर मेरे काम के बारे में कोई ऐसे बोले कि, तब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है फिर कोई, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी। आप कम पैसे में भी खुश रह सकते हो, रिस्पेक्ट सबको चाहिए होती है, वो होता है। अब हम थोड़ा सा गाइस स्विच करते हैं। ये क्या डाइजेस्ट कोरा डाइज हाउ डू यू प्रोनाउंस, उसके अपने आप ऐसे ऊपर आते रहते हैं मेरे पास जो लोग सर्च कर रहे हैं, पता नहीं। हाँ मेल आए। बना रखा हो हाँ वो करते हैं। अब मेरा पे सही है, कोई भी क्वेश्चन डालो अच्छे रेडिट पे भी तो ऐसे ही है। रेडिट बहुत गंदा है। रेडिट पे मैंने कितनी न्यूड देखी। रेडिट मुझे इसीलिए वो लगता है वहाँ ना वो बिचिंग होती है बैठ के लोगों की यार, पता लगे ये क्यों कर रही हो। अच्छा आप यूज नहीं करते ना, फिर ठीक है। अब समझ आया। पता है एक्चुअली अगर कोई भी किसी भी इंसान को जो इस फील्ड में अगर सेन रहना है ना, तो उसको सच में ये सब चीजें लेट गो करनी पड़ेगी। लेट गो क्या ब्लॉक करनी पड़ेगी अपने माइंड से। समवन हु इज लाइक मी, जैसे सम पीपल आर वेरी स्ट्रांग रहता है और मेरे बैड पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। अब मैं डीएम्स इसलिए नहीं चेक करती क्योंकि 10-15 अच्छे डीएम्स आते हैं, उसमें से एक आ गया ना तो आपका मूड ऐसे। हाउ डू यू ऑल मेंटेन फ्रेंडशिप एंड वर्क रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन द टू? अब कृतिका आंसर करेंगे। Can you write? अर्चिता और निकिता के साथ ये है कि मतलब ठीक है मैं फ्रेंड्स भी हूँ, बट अर्चिता को भी पता है कि अगर चलो नाउ वर्क इज रिक्वायर्ड, नाउ आई नीड टू लेट गो ऑफ दैट फ्रेंड थिंग एंड आई नीड टू बी प्रोफेशनल एंड ये वो, तो वो भी काफ़ी प्रोफेशनली एक्ट करती है। मुझे लगता है दोनों तरफ से होता है ये। अगर वो मुझे प्रोफेशनल रिलेशनशिप तुझसे नहीं मिले ना, शायद वो फ्रेंडशिप भी डेवलप्ड नहीं रहे, या तो फिर तो आप ऐसे ही सोच लो कि चल फ्रेंड्स ही रह लेंगे, काम क्यों करे साथ में। ये भी हो सकता है। सो नहीं, बट देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बोथ ऑफ देम। मतलब both kind of relationships. एंड आई थिंक वो दोनों लोग जब मैच्योर होते हैं ना, शायद वो तभी मेंटेन रह सकती है। मैं भी मैच्योर हूँ। मेरे को पहली बार किसी ने बोला होगा। मान के साथ आई थिंक मेरे को ये हो जाता है, मान और मैं रोज मिलते हैं तो कभी कभी वो लाइन वो हो जाती है, बट आई थिंक दिस इज वेरी नॉर्मल। अगर आप किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे वो मेरा मूड समझ जाता है कि यार आज छोड़ो, आज नहीं करते। या कभी कभी मैं समझ जाती हूँ कि चल तू फटाफट छोड़ दे, अब तू घर चले जा, या ये कर ले, चल आज सिर्फ लंच कर लेते हैं, या तू रिलैक्स कर ले। एंड वैसे भी मान शुगर से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता हमारी तो शुगर सच में एक्चुअली। किसी ने लिखा आई वर्कड अर्लियर विद यू एंड इट वाज ग्रेट, इफ देयर इज एनी वैकेंसी ओपन कैन आई रीजॉइन। यार इनको ना गाइस, एक हमारे एक मेंबर थी जो ये काफ़ी अर्चिता और उस पर मान काफ़ी डिस्कशंस कर चुके हैं अकेले में। ठीक है, हाउ डू यू अर्न एंड हाउ मच। ठीक है, हाउ मच वी आर नॉट गोना गाइस, उस पर भी फालतू में लोग सुना देते हैं। हाउ डू यू अर्न वाले पे बता देते हैं। वही सेम चीज़ जैसे अ ब्रांड रीचेज आउट मेल पे या फिर निकिता के फ़ोन पे, एंड वो अपनी डील बताते हैं कि हमारे पास ये ब्रांड है एंड दिस इज व्हाट दे लुकिंग फॉर, एंड वी फाइनलाइज द डील, एंड देन वो प्रोसेस चलता है आगे सेम जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम शुड ऑब्वियसली बी देयर, सो वी हैव अ पॉडकास्ट ऑल्सो, we have a YouTube channel and obviously also, we don't make that much on हाँ, it's not that much but multiple sources हो गए ना। multiple sources हो गए, but yeah I earn through Instagram, YouTube, podcast, ब्रांड डील्स तो इंस्टाग्राम हाँ ही हो हाँ गया। इंस्टाग्राम ही हो गया। मतलब जो भी ब्रांड, इंस्टाग्राम नेवर पेज एनीवन, अभी तक तो नहीं करता, अभी बीच में आया था दैट दे गोना पे, और
How did Archita join the team and what's her role? Role तो हम explain कर चुके. तू अपना how did you join? There was a vacancy and I mailed Kritika. Very तो फिर- professionally. Very professionally. पूरा resume भेजा था मैंने अपनी वो साड़ी सी documentary के साथ कि देखो मेरे को वीडियो का भी experience है. बट पता है अगर मैं किसी के अंडर इंटर्नशिप करना चाहूँगी तो हाउ विल आई रीच आउट टू देम. मैं उनकी पहले प्रोफाइल सर्च करके पूरा देखूंगी कि वो क्या करते हैं कैसे करते हैं और मुझे लगेगा ये चीज़ मैं ला सकती हूँ उनकी टीम में जो अभी नहीं है या ये प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं तो मैं उसमें ना अपने नीचे वो बताऊंगी कि मैं ऐसे ऐसे करके आपको हेल्प कर सकती हूँ. नीचे लिंक्स दूंगी द सेम वे यू रीच आउट टू मी. हाँ. हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट्स नीचे डालो. हाँ. I am 22 and don't know what to do in life. I'm scared to try something new. How did you decide to do something so different from others back then? अब ये आंसर तुम अपने वे में कर सकते हो. This is also very different field. हाँ, very different. Like all of my friends are in corporates or something like that. They're studying, but जो मतलब हमारी field है, that is way different. And nobody really understands this side of the story. मतलब उनको लगता है कि बस फोटो डाल दी काम क्या ही होगा. जब वो देखते हैं ना कि लैपटॉप पे लगे हुए हैं पूरा टाइम तब उनको समझ आता है अच्छा काम तो होता है वो. एंड क्वेश्चन क्या था. हाँ, we are both 22. हाँ बट हाउ डिड यू डिसाइड और मतलब शी इज आस्किंग कि आई एम स्कैर्ड टू ट्राई समथिंग न्यू. आई थिंक वो तुम्हारी एज की है. ट्राई. हाँ, अभी ट्राई आउट करने को तो टाइम है बट आई थिंक आई फिगर्ड आउट व्हाट आई वांट अभी फॉर नाउ फॉर द नियर फ्यूचर. आई ऑलवेज लाइक द इन्फ्लुएंसर करियर एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट बहुत पहले से ही और मैं काफी रिसर्च वगैरह करती थी. तो उससे कृतिका को मैं काफी टाइम से फॉलो करती थी. मैंने और भी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को वो किया था, रीच आउट किया था. मतलब जब मैं मेल डाल रही थी ना तो मैंने जिसकी मेल आईडी जिसकी मेल आईडी में बस थी मैंने सबको किया था. कुछ का आया भी था पता रिवर्ट बट फिर तब आई थिंक मेरा आपके साथ स्टार्ट हो गया था. और ऐसा भी नहीं होता मतलब देयर वर मोर पीपल दैट जॉइंड विद मी पैटिंग योर शोल्डर सेल्फ. if you can't grow on the level that your boss is growing and their mind is growing then I think you won't be fit for that position. मतलब तुम्हारे mindset में होना चाहिए कि you are gonna grow and you have to be up for it. You can't be lenient कि मेरे को तो इतना ही आता है मैं तो और सीख ही नहीं सकती और कुछ. Yeah, I think that's one thing that I really love about Archita also. एक drawback भी बताऊंगी इसके साथ क्या है कि एक चीज is very जैसे ये ना किसी भी चीज को she never says no to anything. She's like oh ये I'll figure out, I'll see, मैं ये सब कर लूंगी. कभी कभी वो I think वो वाला फैक्टर आ जाता है कि when you're so done with everything ना कभी कभी ज़्यादा ही वर्क हेक्टिक हो जाता है कुछ हो जाता है. तो मैं इसको कभी कभी समझाती हूँ वॉइस नोट पे अच्छा था दिस नीड्स टू बी चेंज ये और कभी कभी हमारी वाइब मैच नहीं हो पाती है तो वो कुछ भेज देती है. देन आई ऑल्सो नो व्हेन टू स्टेप बैक. मुझे लगता है चल आई डू इट माई सेल्फ सम डेज. सम पीपल नीड ऑफ जैसे मुझे ऑफ चाहिए होता है. एंड आई थिंक वो एक रिलेशनशिप आपका हमेशा अपने टीम के साथ हमेशा होना चाहिए दैट इफ यू आर फीलिंग कि यार जैसे कभी भी अगर तू मुझे बोलती है जैसे आई नीड अ फ्यू डेज ऑफ आई नेवर से ओ दिस डे ऑफ सो यू नीड टू बी हियर एवरी संडे मैं तो निकलवाऊंगी पूरा मुझे तो चाहिए. नो मुझे तो लगता है जैसे मेरी बस हो जाती है ऐसे बहुत लोगों की बस हो जाती है सबको. बट अब वोकल रहना चाहिए मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ भी कि आई एम फेसिंग दिस इशू कैन यू गिव मी अ डे और टू ऑफ. एंड उसकी बंदे की भी वैल्यू करनी चाहिए कि चलो अगर अब इसने इतना मेरा साथ दिया तो मैं इसका साथ दे दूँ. एंड आई थिंक टू वे रिलेशनशिप तुम मेरे साथ इतने वो रहते हो कोऑर्डिनेट और ये सब करते हो जैसे ये चीज़ मान और मैं ज़्यादा फेस करते हैं. हाँ क्योंकि इनके बर्नआउट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज मेरा क्या होता है मोस्टली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम. तो उसमें इवन दो आई एम स्टक टू द लैपटॉप सुबह से रात तक बट उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं बिल्कुल ही वो हो गई. मतलब मान का क्या होता है कि उसको आके शूट करना है देन उसको रात को जाके एडिट करना है एंड देन कॉन्स्टेंट वो ब्रांड के कॉल्स कि ये वीडियो लाइव जाने अभी दे दो और फिर तुम वो क्रिएटिव फेज में ही नहीं रहते कि तुम कैसे करोगे क्रिएट. तो वो उस चीज से बहुत बर्न आउट होता है. प्लस आपके सर पे इतने सारे शूट्स हो जाते हैं. अब 20s में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास वो होता है. अगर किसी के पास एक्सपेरिमेंट करने का चांस नहीं है तो किसी को फैमिली को सपोर्ट करना तो वो क्या करें. ये फील्ड में ट्राइंग आउट तो मैं पहले तो सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा टाइम निकाल के वो टाइम अपना इन्वेस्ट करो रिसर्च में कि क्या किस को मैं रीच आउट कर सकता हूँ कौन सी ब्रांड है और आप क्या कंटेंट बना सकते हो. अगर मैं अपने एंड से बताऊँ तो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था प्रोडक्ट फोटोग्राफी में. तो मैंने पहले देखा कि मैं जहाँ पे कोर्स कर रहा था वहाँ पर कुछ ब्रांड्स ऐसी आई थी. वहाँ पर एक सॉफ्ट बोर्ड पे लग जाता था कि ये फ्री में शूट करना है. तो वहाँ पर एक किसी बंदे ने प्रोटीन बार की वो करी थी तो उनका मैंने शूट किया था प्रोटीन बार का 500 पर फोटो.
तो उसके बाद में मेरे थोड़े से कॉन्टेक्ट उससे बड़े और वो मेरे से और गाइज आप जो भी कंटेंट बना रहे हो मेक श्योर आप उसको डिले ना करो और बाकी लोगों को परेशान ना करो जैसे मान करता है। बस यही है, अपना काम अच्छे से करो, बाकी सब होता रहता है। तो अच्छा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? हाउ डू यू शूट, आई मीन कैन यू शो और टेल व्हाट यू यूज इन फर्स्ट शूट सेटअप, लाइक व्हाट लाइट्स, बैकग्राउंड एक्सेट्रा? एंड आई लव यू टू। ये एंड ये दोनों पॉडकास्ट में आंसर नहीं करेंगे, ये हम बताएंगे कि YouTube ये पे एक इसको वीडियो अपने डाली हुई है video- हमने। ऐसे कंटेंट केवल कभी कभी ऐसे होता है, मैं बोलती हूँ अर्चना चल ये बोला ना, ये फटाफटी करते कहती नहीं नहीं डू वन थिंग, आप ना ये टॉप तो पहन ही रहे हो तो मेक श्योर अपना इसके साथ ये पहन के करके ना ये एक वीडियो दे दो ना, एक वीडियो बन जाएगी। मैंने बोला अरे काफी टाइम इफेक्टिव, बट चलो रफ अगर किसी को समझाना हो। मैं अभी के हिसाब से बताऊं, अभी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है कि आपको कोई भी प्रोफेशनल कैमरा नहीं चाहिए, हाँ। फील आए, क्योंकि वो प्रोफेशनल कैमरा से शूट हुई चीज़ ऐड लगती है और लोग देखते नहीं। अच्छे से फ़ोन से शूट करो, सनलाइट है और आपको लाइट्स की भी ज़रूरत नहीं है ऐसा, अगर आपको अंधेरे में शूट नहीं करना है। हाँ, और चाहिए तो रिंग लाइट जो कि बहुत इजीली मिल जाती है, 1000 रुपीज़ में आपको ट्राइपॉड मिल जाएगा 1000 के अंदर। और आप सनलाइट ज़्यादा यूज़ करो, फ़ोन का रियर कैमरा यूज़ करो फ्रंट की जगह, ताकि क्वालिटी है। और अगर आपको थोड़ी और डिटेल चाहिए तो YouTube पे एक ऑलरेडी वीडियो डली हुई है कृतिका के चैनल पे, और वो कृतिका और मान ने शूट करी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ये Go हुई check it out. बात प्लग इन। लास्ट, हु डू यू ट्रस्ट, मान और अर्चिता मोर? कुछ ऐसी बातें होती है जो मैं अर्चिता से कर सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक अ गर्ल अंडरस्टैंड, अगर एक लड़की की वो दूसरी लड़की समझ सकती है। एंड सम थिंग्स आर देयर जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वर्क रिलेटेड ना, जैसे पॉडकास्ट ये वो, जैसे 3-4 चीज़ें मान और मैं साथ में हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में मान को नॉलेज ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ें मैं सिर्फ मान के साथ डिस्कस करती हूँ। सो दैट हैपेंस आई थिंक। कुछ तो किसी ने कुछ लिखा था कि मान लुक्स सो हैंडसम इन बियर्ड, प्लीज़ उसको ये कॉम्प्लीमेंट, ये रहा, मान लुक्स सो फ्रिकिंग हैंडसम इन बियर्ड, अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मान, प्लीज़ टेल हिम फ्रॉम माई साइड। इज मान सिंगल? Yes, man is single, ready to mingle, contact. I think हमने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर दिए, बोले काफ़ी चीज़ें आंसर कर दिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट अस नो। इफ़ यू वांट अ पार्ट 2, अगर इससे रिलेटेड कोई सीरीज है ऐसा कुछ, सिर्फ ऐसी कोई बॉन्ड पे या फिर हाउ डू वी वर्क, अगर इन डेप्थ कोई नॉलेज चाहिए कुछ भी चीज़ पे, वी वुड लव टू शेयर what we have learned throughout the years, and obviously ये लोग अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं कि ये कैसे करते हैं। अब इनकी बस हो गई है। अच्छा गाइस, एक सेकंड, अपना वो हैंडल बता दो प्लीज दोनों। इधर इनके फेसेस पे क्लिक कर लेना गाइस, मान सिंह राठौर एंड अर्चिता भसीन, एंड we'll see in the next one. Bye guys.